बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम सदाए ज़िंदगी। ये प्रोग्राम आपका अपना इसलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ आपकी बातें होती हैं, आपके मसले होते हैं और हम कोशिश करते हैं यहाँ से अल्लाह के नाम के साथ कुरान करीम की रोशनी में कोई हल तलाशने की। और इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हम हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन मुफ्ती साद मुश्ताक हसीरी साहब, जो यहाँ से कोई बात आपके लिए ज़रूर बताएंगे। तो आप बेखौफ होकर के दिल से फ़ोन कीजिए, दिल से हम यहाँ से दुआ करेंगे, यहाँ से कोई बात जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोगों की परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ और जो भी घरेलू परेशानी है वो तमाम चीज़ें दूर होंगी और हम अच्छाई की तरफ बढ़ सकेंगे। तो नाज़रीन, हमें अभी फ़ोन कीजिए। हमारे फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार इस वक्त फ्लैश किए जा रहे हैं और जब तक हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, इससे पहले कि मैं बोलूं, वर्धा से हमारी एक बहन शाइस्ता साहिबा जुड़े जुड़ गई हैं, मुझे अभी पता चल रहा है। तो शाइस्ता जी अपनी बात रखिए वर्धा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता जी मुझे ना रोजी के बारे में बोलना था। हमारे यहाँ ना बड़ी परेशानी होती है रोजी से जी। कभी भी इन्हें छूट जाती है नौकरी, इन्हें बराबर कहीं जाओ भी ना तो होता ही नहीं है जल्दी से। हमारे शौहर का जी 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 बहुत परेशानी आ जाती है। वैसे वो क्या काम करते हैं, किस चीज के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं? जी वो तो ड्राइविंग ही करते हैं लेकिन बराबर कहीं मिलती ही नहीं है जॉब। जी 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 ठीक है। हाँ, नमाज वगैरह सब पढ़ती हूँ मैं। आपको कैसे तिलावत वगैरह करने के लिए या जो भी आप बता सकते हो हमारी। जरूर जरूर, बिल्कुल। रोज़ी के लिए, रोटी के लिए बहुत हम सबकी अहम ज़रूरत होती है और जब वो नहीं मिलती तो बहुत मुश्किल हो जाती है यकीनन। और क्या सलाह देंगे आप बहन को, परेशान है अपने शौहर के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कादल फ़क़्रु अन यकून कुफ़रा, कि फ़क़्र फ़ाक़ा इंसान को कुफ्र तक और बिल्कुल आखिरी हालत तक पहुँचा देता है। जी, इसलिए बहुत बड़ी बात है और हर शख्स इसके लिए फिक्रमंद रहता है। जी, उसके लिए आप अगर हल्का फुल्का, चूंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि मेहनत वाला ना हो पाए, तो या वहाब या वहाब इन्नका अंतल वहाब कुरान करीम का लफ्ज़ है, अल्लाह की सिफत है। ऐ बहुत ज़्यादा अता करने वाले, आपको इसका विर्द करना चाहिए सुबह शाम दोनों। वैसे फ़क़्र फ़ाक़ा के लिए जो हदीसों में आता है कि 27वें पारे में जो सूरह वाक़िया है, मगरिब और इशा के दरमियान सूरह वाक़िया की तिलावत। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तर्जमा के साथ उसकी मीनिंग का, उसके मफ़हूम का ख्याल करते हुए अगर आप पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी, और घर में खैर बरकत मिले। शौहर इनके शौहर के लिए जॉब की दिक्कत है, तो अगर बीवी भी पढ़े तो यकीनन बिलाशुबा उसका असर उनके शौहर पे। तो आपने क्या बताया पहले? या वहाबों का विर्द करें ज्यादा से ज्यादा 313 मरतबा सुबह शाम, और दूसरे सूरह वाक़िया मगरिब और इशा के दरमियान ये पढ़ें। उससे ज्यादा हो तो सूरह बकरा 40 दिन या 2 चिल्ला अपने घरों में पढ़ाएं, उससे खैर बरकत रहेगी। ठीक है, रईस भाई को सुन लेते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। जी रईस भाई, अपनी बात रखिए सदाए ज़िंदगी में। बताइए रईस भाई, आपको सुन रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मुसाहिद मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ जी। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मुसाहिद का माने, मीरत का माने, असमत का माने बताइए। फिर से दोहराइए, क्या कहा आपने? क्या क्या मायने पूछे आपने, एक बार फिर से बोलिए। मुसाहिद, मीरत और असमत, ये तीनों नाम है। जी जी जी। मुसाहिद का, हाँ, मुशाहिद के बाद क्या बोला आपने? निखत। निखत, निधत, 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 ठीक है। निगत और जी, और असमत जी। असमत, ठीक है, असमत, ठीक है। तो इनके मायने बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो ये कि मुशाहिद के माने आते हैं, शाहद युशाहिदो के माने आते हैं गवाही देना जी, और किसी चीज को नजारा करना, किसी चीज को देखना, और जो देखता है वही गवाही भी देता है। तो मुशाहिद के माने आते हैं किसी जगह मौजूद रहने वाला, गवाही देने वाला। मुशाहिद जैसे शाहिद के माना है, इस तरह मुशाहिद के माने किसी किसी स्पोर्ट पे मौजूद रहने वाला जी। और दूसरे जो निकहद कहा आपने, तो वो जी जो अंग्रेजी का होता उससे नहीं है, गाफ से नहीं होता, बल्कि काफ से होता।
کا سے ہوتا ہے निकहत निकहत के माने आते हैं किसी फूल का, गुंचे का खिल जाना। जी, अच्छा नाम है, बड़ा खूबसूरत। ठीक है, हो सकता है गुजरात में वो इस तरह प्रोनाउंसिएशन होता होगा। और अस्मत ये असल लफ्ज अरबी का इस्मत है। इस्मतुन के माने हिफाजत के होते हैं, बचाव के आते हैं। इन अल्लाह यासिमुका मिनन नास, कुरान करीम में ये लफ्ज आया कि अल्लाह ताला ने कहा कि हम आपको लोगों के शुरूर से बचाएंगे। इस्मत माने हिफाजत, महफूज रखना। अच्छा नाम, अल्लाह शुरूर फितन से महफूज रखे उन्हें। ठीक है, बहुत अच्छे मायने हैं, बहुत अच्छे नाम है। और इस बीच हमारे साथ दो और कॉलर हैं। फरीजा खातून है बादलपुर से हमारे साथ जुड़ गई। जी, अपनी बात रखिए फरीजा जी, और फिर हमारे साथ अली मोहम्मद भाई भी जुड़ेंगे बड़ौदा से। तो पहले फरीजा जी अपनी बात रखिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमको पूछना था कि मतलब मौलाना साहब से कि बेटी मेरी बहुत मतलब उसका तबीयत खराब होता है, उसके सर में भी दर्द रहता है, कभी पेट में, कभी पैर में, कमर में, ये आँख में दर्द रहता है, इसीलिए वो बहुत परेशान रहती है जी। और उसके लिए कोई दुआ हुआ या विधि बता दे। जी जी। और एक और सवाल है कि मेरी बहन की बेटी है ना, उसका नाम गेसू है, उसके पेट में भी बहुत दर्द होता है। अच्छा, तो उसका नाम का माने भी बता दे, और जैसे उसके लिए कोई दुआ विधि बता देते हैं। बेटी का, बहन की बेटी का क्या नाम बताया आपने? गेसू। जी। अच्छा, और अपनी बेटी का क्या नाम है आपकी? मेरी बेटी का नाम ऐसे घर में सफीजा बोलते हैं, स्कूल का नाम सैयदा है। अच्छा, सैयदा है। और इन सैयदा जिनकी अक्सर तबीयत खराब होती, क्या उम्र होगी उनकी? 14-15 होगी मेरी बेटी की। जी जी जी, ठीक है। तो हम जी ठीक। नमाजे तौबा और नमाजे हाजत, नमाजे तौबा के बारे में बताने के लिए जी, कैसे मतलब पढ़ने का तरीका। अच्छा, और नमाज हाजत, नमाज तौबा, ठीक है, वो पढ़ने का तरीका जानना है। नमाज पना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने फोन किया, बहुत सवाल आपने रखे। अली मोहम्मद भाई बड़ौदा गुजरात से हमारे साथ, उनको भी सुन लेते, फिर बहन के सवाल का जवाब देंगे। जी भाई साहब बताइए अली मोहम्मद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब कि शेयर बाजार की कोई भी कंपनी में नौकरी करना जायज है या ना जायज है? ठीक है। और एक मेरा दूसरा एक ये सवाल है कि बैंक में जो अपने एफडी करते हैं, तो एफडी करना सही है? और शेयर मार्केट में जो अपने पैसा लगाते हैं, तो जैसे आज ही शेयर लिया, खरीदा, और मान लो आज ही बेचा, तो वो जायज है? या तो फिर मान लो कि उसको 2-4 दिन के बाद बेचा, तो वो क्या जायज है या ना जायज है? और म्यूचुअल फंड में भी पैसा रोकना जायज है या ना जायज है? ये थोड़ा सही तरीके से बताइए तो अच्छा रहेगा। जरूर भाई साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया गुजरात से। तो एक एक करके जवाब लेते हैं, कम लफ्जों में लेकिन लेंगे क्योंकि सवाल ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारी बहन की जो बेटी है सैयदा, 14-15 साल की उम्र है, वो अक्सर तबीयत उनकी खराब रहती है और जिसमें कहीं भी दर्द उनके रहता है, क्या उसके लिए सबसे बेहतर चीज जो उलमा ने ये बातें लिखी हैं कि या सलामू, सलाम के माने ए सलामती उतारने वाले, अल्लाह का नाम है ये सिफत। जहाँ भी अल्लाह के सिफाती नाम कई जगह इसका जिक्र है, या सलाम जी। तो या सलाम खुद कसरत से पढ़ें और उसी को पानी में फूंक करके और वो पानी पिएं, तो अल्लाह ताला बीमारियों से, आफतों से सलामती अता करेगा और उन्हें दर्द वर्द की बीमारियां नहीं होंगी। इससे ज्यादा है तो वहीदा मरीज तो फहो यशफीन, 19वें पारे में आयत है, उसे आप पढ़ सकती हैं। 2 चीजें ये हुई उनकी बेटी के लिए जी। और उनकी बहन की बेटी के जिनका नाम गेसू है, उनको भी पेट में बड़ी तकलीफ रहती है। तो उनके लिए पेट के लिए जो है आमतौर पर या शाफी क्या विर्द भी करें और पानी में पढ़ करके उसको पिएं, तो इंशाल्लाह इनको आफियत मिलेगी। और पेट में कंटिन्यू अगर दर्द रहता है तो थोड़ा डॉक्टरों से भी कंसल्ट करना चाहिए, कहीं अल्ट्रासाउंड वगैरह के, कहीं पित्ते में पथरी या कोई इस तरह की गैस वैस एसिडिटी वगैरह ना हो, तो उसका ट्रीटमेंट भी साथ साथ करना चाहिए, दोनों चीजों का। कई बार गायनिक प्रॉब्लम भी होती है, बच्ची होंगी तो इस तरह की दिक्कतें कम होंगी, लेकिन लोअर एब्डोमिन में कोई दिक्कत हो जाती है तो इस तरह लेडी डॉक्टर से भी मिले। गेसू का मतलब बताइए। जी, गेसू के माने आते हैं जुल्फ के आते हैं, जो गेसू दराज
ख्वाजा बंदा गेसु दराज ये हैं। गेसु के माने जुल्फ के आते हैं, गेसु दराज के माने जो लंबे जुल्फ वाले होते थे। हमारे बुजुर्गों में से ख्वाजा बंदा नवाज का एक सिफत ये था गेसु दराज। तो गेसु के माने आते हैं जुल्फ के आते हैं। जी ठीक है, तो आपने या शाफी बताया इनके लिए जी, और वहीदा मरीज तो फहुव यशफीन जी, उनके लिए या सलामो जी और या शाफी, और इसके अलावा 19वें पारी की आयत वहीदा मरीज तो फहुव यशफीन। ठीक है। और नमाज तौबा उन्होंने पूछा, तो नमाज तौबा के जो किताबों में लिखा हुआ है वो तो एक लंबा ये है, आप मुख्तसर ये कि तौबा के माने हैं दरअसल अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना जी। तो आप तौबा के इरादे से कि मैं अपने गुनाहों से माफी के लिए मैं 2 रकत नमाज पढ़ रही हूँ, और किसी दो रकत नफल पढ़ती हैं, तो तौबे की नीयत से आप पढ़ेंगे तो उसी को हम सलात तौबा कहते हैं। वो जो नीयत नामा वगैरह में जो नीयत वगैरह है एक वो पहले लिख दिया गया, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है। ठीक है, इतना करें काफी। नमाज पनाह के बारे में पूछना चाहिए। नमाज पनाह होगा भाई, अल्लाह ताला से पनाह मांगना जी। दरअसल उसकी नीयत से नमाज पढ़ने को नमाज पनाह कहते हैं जी। वो जो तरीका है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि आपकी नीयत के इरादे से नमाजें 2 नीयत अहमद, नमाज वैसी रहेगी। ठीक है, चाहे वो नमाज तौबा हो या फिर ये नमाज पनाह। ठीक है, बहुत अहम बात। इमरान भाई जुड़ गए बेंगलुरु से, उनको सुनते हैं, फिर हमारे जो बड़ौदा से भाई साहब थे उनका सवाल लेंगे। तो इमरान भाई अपनी बात रखिए बेंगलुरु से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे शौहर ही इमरान भाई अच्छा मौलाना से पूछो, ऐसा दावे पो में बहुत तकलीफ होती है, झंकारे शुरू हो जाती, क्या करना पूछो। कहाँ पे तकलीफ बताया आपने? ये पिंजड़ी से अंगलियां तक जी 2 पावा में भी। अच्छा तो ज्यादा सीधे पौ में है, दावे पौ में है। समझ पा रहे हैं आप? जी दाहिने पैर में उनके ये आपके इमरान भाई को ये तकलीफ होती है? नहीं भाई कुछ नहीं आपको होती है तकलीफ? हेलो, मेरा बच्चा है वो, मेरे बेटे ही इमरान भाई। अच्छा, उनको होती है? मैं उनकी जी। तकलीफ किसको होती है, आपको या इमरान साहब? शौहर को, हमारे शौहर। अच्छा, आपके शौहर को होती है। अच्छा हाँ ठीक है, तो उनका नाम बता पाएंगे आप? अब्दुल मालिक उनका नाम है। अच्छा 50 पर 5-6 एज है। जी ठीक है, अब्दुल मालिक जी ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बेंगलुरु से फोन किया और इंशाअल्लाह ताला अब्दुल मलिक साहब की तकलीफ दूर हो। पहले तो यही दुआ है। क्या सलाह देंगे? आपने समझा पिंडली से ये जो दर्द जी हाँ दर्द होता है, तकलीफ हो रही है। देख, सबसे पहले तो उसकी दर्द की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना या ब्लड सर्कुलेशन का ना होना। तो उसके लिए जो नर्वाइन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली दवाइयां हैं, तो उस तरह की दवाइयां आप यूज कर सकते हैं। और अवेना सटाइवा वगैरह होम्यो की है, वो दवाइयां थोड़ा सा ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। एक तो वो कैल्शियम की कमी है, चेकअप करा लें तो कैल्शियम की दवा आप खा सकती हैं जी। और अल्लाह ताला से की तरफ रुजू करने के लिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के दर्द के लिए आपको वहीदा मरीज तो यशफीन जो मैंने अभी इससे पहले बताया था 19वें पारे में आया था, ये पढ़ करके पानी में फूकें। और अगर इससे भी ज्यादा आप कर सकें तो फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान सूरह फातिहा 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्द मिला करके अगर पढ़ें और पानी में फूकें, कंटिन्यू रखें, तो इससे बहुत सी बीमारियों से शिफा मिलती है जी। कब से कब के बीच में? फजर की सुन्नत और फजर के फर्ज के दरमियान जरा मेहनत करनी पड़ती है, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, और फिर बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा को मिलाकर 41 दिन तक 41 मरतबा पढ़ें। रोजाना पानी में पढ़ के फूकते रहें और वही पीते भी रहें और टाइम 41 दिन तक करते रहें, तो इंशाल्लाह यकीनन शिफा आपको मिलेगी। यकीनन शिफा मिलेगी, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अमल करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला फायदा मिलेगा। और जिस तरह की तकलीफ बयां कर रही हैं आप उनके लिए, तो वो थोड़ा सा हिम्मत करें। और ये इनकी जो बीवी हैं और इनका बेटा है वो भी इनके हक में कर सकते हैं, इनके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल बिलाशुबा, कोई भी करे उसकी तासीर बहुत पैदा होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले लेंगे। ब्रेक के बाद ये जो बड़ौदा से हमारा सवाल आया था, भाई साहब ने बड़े अच्छे अहम सवाल पूछे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं। नाज़रीन, आप हमें फोन कर सकते हैं, फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सदाए जिंदगी,
اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئی ہیں، زائدہ پٹھان صاحبہ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر پچھلے ایک کالر کا جواب بھی لیں گے. اور میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے ہندوستان کے جانے مانے عالم دین مفتی سعد مشتاق حصیری صاحب. تو زائدہ بیگم اپنی بات رکھیے. بہن زائدہ جی اپنی بات رکھیے. ہاں جی بولیے بولیے میڈم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر لیجئے، آپ کی ٹی وی کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی ہے. میرا سوال ہے، میرے ابا ہے، ان کے لیور پر سوجن ہے. جی ہاں بولیے. میرے ابا کے لیور پر سوجن چڑھ لیا ہے، پیٹ پھکتا، پیر میں سوجن آتی ہے، کتنا علاج کرے کم نہیں ہونے لگا، اور یہ بھی نہیں ہوتی، باتھ روم جیسا ہوتا ہوتی نہیں، پیخانے کو جاتے وہ ہوتا نہیں، آئے جیسا ہوتا لیکن ہو رہا نہیں. علاج چالو ہے، اس کے لیے کچھ تو بھی بتاؤ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ضرور ضرور، بالکل آپ نے فون کیا، آپ کا شکریہ. قاسم بھائی کو بھی سن لیتے ہیں. قاسم سلیم شیخ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. قاسم بھائی اپنی بات رکھیے. ہلو جی کہاں سے بات ہو رہی ہے آپ سے؟ میں پونا سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے. بھائی صاحب آپ کی آواز بالکل صاف نہیں آ رہی ہے، لہر کیا آ رہی ہے، ایک بار پھر سے بولیے. ہاں بولیے. ہاں بولیے بولیے. ہاں اس کا نام نہیں بھائی صاحب معافی چاہتے ہیں، لہر رہی ہے، کچھ نیٹ ورک کی دقت ہے. آپ دوبارہ سے ایک بار کوشش کر لیجئے، ہم ضرور آپ کی بات سنیں گے. تو میں پیچھے کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. ہمارے بھائی نے ایک پوچھا تھا، علی محمد صاحب تھے بڑودہ سے. تو ایک ایک کر کے بتائیے، شیئر بازار کی کوئی کمپنی ہے تو وہاں پر نوکری کر سکتے ہیں کیا؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے سوالات یہاں بہت مختصر ٹائم رہتا ہے جی، اور اس میں چونکہ کئی طبقے کئی طرح کے لوگ ہیں، کچھ علماء نے اس کو جائز کا، کچھ لوگوں نے ناجائز کا، تو جب تک تفصیل نہ معلوم ہو تب تک کم وقت میں یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. پھر بھی بہت سے علماء نے شیئرز مارکیٹ کی جاب کو، شیئرز مارکیٹ میں پیسہ لگانا یہ درست قرار دیا ہے. اس میں کنڈیشنز ہیں کئی طرح کی، جیسے انہوں نے پوچھا نا کہ آج ابھی لگایا. ایک تو یہ کہ وہ آٹومیٹکلی جتنے میں بک جائے، ایک اس طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ فکس ہے کہ جب ہم جتنے بیچنا چاہیں، ایک یہ کہ جیسے ٹائم پورا ہوا 1:30 بجے یا 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 3:20 کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ خود بخود جتنے کا ہوگا وہ بک جائے گا. جی. اور ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بیچیں گے تو بکے گا وہ. تو جس میں ہم بیچیں گے اس میں تو آپ کا اختیار ہے، آپ کم میں بیچنا چاہیں کم میں، زیادہ میں بیچنا چاہیں تو زیادہ میں. تو یہ تو آپ کو نفع نقصان آپ کے سامنے ہے، تو یہ بالکل درست ہے، اس میں تو کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو جب اس طرح کا یہ لین دین درست ہے تو اس میں نوکری کرنا بھی درست ہے. جی ایک تو یہ بات ہوئی. ٹھیک ہے. جس میں کنفیوژن والی بات رہتی ہے کہ آدمی پتہ نہ چلے، خود بخود آٹومیٹکلی ہو، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اور پوچھ رہے تھے کہ ایف ڈی کرنا صحیح ہے کیا؟ جی میوچل فنڈ میں پیسہ لگانا صحیح ہے شیئرز کیا؟ کا مارکیٹ ہوا. ایف ڈی کی جہاں تک بات ہے جی، تو بلا شبہ ایف ڈی آپ جو کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ ہے، ایف ڈی آپ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو انٹرسٹ ہے، اس کا جو آپ کو نفع ملتا ہے وہ درست ہے یا نہیں. ایف ڈی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو نفع ہے، تو اس کو بہت سے علماء نے کہا کہ وہ ایف ڈی کرا سکتے ہیں، اور اس کا جو پیسہ ملتا ہے وہ آپ اپنی ضرورت میں نہ لگا کر کے کسی غیر جو ضرورت مند ہے ان ضرورتوں میں ان کو لگا دیں. تو پھر ایک سوال یہ کہ پھر آدمی کس لیے ایف ڈی کرائے گا. جی. لیکن بہت سے علماء، جیسے پہلے بھی رمضان میں بھی ایک بات کہی تھی، علامہ اقبال خان سہیل نے ایک بات کتاب لکھی ہے، ربا کیا ہے، جس کو ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب کے ہاں فاروس سے کتاب چھپی بھی، 1936 میں کتاب لکھی گئی ہے. انہوں نے بہت سے علماء کی رائے پیش کی ہے، تو اس میں اس کو انہوں نے گنجائش نکالی ہے. تو آپ نکال سکتے ہیں اور بھی اپنے قریبی علماء سے اس کو پوچھ لیں. باقی اس کتاب کے مطابق تو آپ ایف ڈی کر سکتے ہیں اور اس کا نفع بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ملک کے حساب سے بھی رہتا ہے کیا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے آئین کے پابند ہوتے ہیں، اس کی تمام ویوستھاؤں کے پابند ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کو اپنا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ایک دوسری چیز ہوئی، وہ تو ایک الگ سی بات ہے کہ دارالاسلام میں دارالحرب. تو لیکن یہ تو بات کی ایجادات ہیں، قرآن کریم اس طرح کے الفاظ کو نہیں بیان کرتا، اور یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے، کنٹراڈکشن والا موضوع ہے یہ.
وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے تعلق نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں جائز ہیں وہ ہر حال میں جائز ہیں، جو ناجائز ہیں وہ ناجائز ہیں. تو کچھ علماء جائز کہتے ہیں، کچھ علماء ناجائز کہتے ہیں. آپ کو اگر بہتر لگتا ہے، مجبوری ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. مطلب موٹے طور پر ایف ڈی کی جا سکتی ہے، وہ شیئر میں مارکیٹ میں یا شیئر کی کمپنی میں نوکری کی جا سکتی ہے. اس میں یہ دیکھنا کہ جو آٹومیٹکلی جو بک جاتا ہے، جیسے آپ نے ٹائم پورا ہوا تو اس سے بچنا چاہیے، چونکہ اس میں آپ کو لاس بھی جا سکتے ہیں. باقی اور میں جو ہے وہ آپ نفع نقصان کے ساتھ، آپ ایک چیز 10 روپے کی خریدی ہے، آپ کو ضرورت 8 روپے میں بیچ سکتے ہیں آپ. تو اس طرح شیئر مارکیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہ درست ہے. ٹھیک ہے، 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں. آسمہ بنگلورو سے، ان سے بات کرتے ہیں. اسماعیل بھائی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. تو آسمہ صاحبہ اپنی بات رکھیے بنگلورو سے. جی میں میرے بھانجی کی واسطے مجھے دعا کرنا ہے، اسے اور ٹیفٹ ہے، اور اس کی واسطے حضرت سے دعا کے لیے. جی کیا تکلیف بتایا آپ نے بھانجے کو؟ جی کیا تکلیف ہے بھانجے کو؟ جی ٹائیفائڈ بخار ہے، اور آپ کے جی ٹائیفائڈ بخار ہے 3 روز سے، اور اس کے واسطے میں دعا کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک کتنی ایڈمٹ بھی کر کے ہیں ان کو. جی کیا عمر ہوگی آپ کے بھانجے کی؟ ان کی عمر کیا ہے؟ جی ان کی عمر 4 سال ہے اس کی عمر. اور اللہ کرے بہت جلدی آرام لگے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے بچہ، ٹائیفائڈ ہے. میں اسماعیل بھائی کو بھی سن لیتا ہوں، وہ بھی لائن پہ، پھر ان کے سوال کا جواب لیتے ہیں. اسماعیل شیخ اپنی بات رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی سلام بولو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بولیے بھائی. ہاں السلام علیکم، بولا نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، اپن جیسے نہا لیے نا، سن رہے مفتی صاحب؟ جی بالکل سن رہے ہیں، بولیے. ہاں تو نہا لیے تو اس کے بعد وضو کرنا کہ نہا کے نماز پڑھ سکتے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، بہت اہم بات آپ نے پوچھی، اور بہت شکریہ. ٹھیک ہے، آپ نے فون کیا. میرے پاس 3 سوال ہو گئے ہیں. ایک زاہدہ پٹھان صاحبہ تھی، انہوں نے، ان کے ابا کو لیور پر سوجن ہے، اور پیر میں بھی سوجن آ جاتی ہے، پتھاری ہیں، یورین میں بھی دقت ہوتی ہے، اور ٹوائلٹ وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی دقت ہو رہی ہے. کیا کہیں؟ جی دیکھیں، لیور پہ سویلنگ ہے یا پیشاب میں بھی، یعنی یلو پیشاب آ رہا ہے اور سوجن آ رہی ہے، تو ایک باڈی میں ایک صفرہ آتا ہے، یلو پت بولتے ہیں، اس کا وہ زیادہ ہے. تو اس کے لیے کاسنی اور عرق مکو بہت اچھی چیز ہے. معجون تبید الورد ہمدرد کی چیزیں آتی ہیں، جو ڈاکٹروں کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ٹریٹمنٹ بھی لیں اور اس کے ساتھ یہ چیزیں استعمال کریں. اور اس کے لیے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اگر اتنا یاد رہے میں پھر بول دیتا ہوں، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ پڑھیں اور پانی بھی پلاتے رہیں. دوا کے ساتھ دعا دونوں چیزیں کریں. اللہ تعالیٰ ایک بار دھیرے سے پھر دہرا دیجیے تاکہ وہ لکھ لیں. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کا ورد آپ بار بار کریں. یہ 19ویں پارے کی آخری آیت ہے، یہ 19ویں پارے کی آخری آیت ہے، یہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اتنا آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اور 4 سال کا جو بچہ ہے، بھانجے، ہماری بہن نے فون کیا تھا، ٹائیفائڈ سے ایڈمٹ ہیں بنگلورو میں، ان کے لیے دعا کیجیے. نہ گھبرائیں، ٹائیفائڈ میں بہت سے لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور کوئی بہت بڑی بات بن جائے ایسا نہیں، انشاءاللہ شفایاب ہوں گے. اس کے لیے مونوسیف وغیرہ کا انجیکشن بہت آتا ہے، اور ڈاکٹر کے سپرویژن میں ہے، انشاءاللہ وہ شفایاب ہوں گے. باقی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفایاب کرے، انہیں صحت دے، انہیں اچھا کر دے. سورہ فاتحہ جو ہے اب یعنی 41 مرتبہ پڑھ کر کے اور پانی میں پھونک کر کے وہ پلاتی رہیں انہیں. ٹائیفائڈ والوں کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں لیور پہ افیکٹ پڑتا ہے. لیور کی دوا لمبے ٹائم تک اس کے بعد بھی چلاتے رہیں، جب وہ شفایاب ہو جائیں. اچھا، بچہ 4 سال کا ہے لیکن ہاں کوئی بات نہیں، اس کو تب بھی وہ دوا چل سکتی ہے. خاکسی جو ہے، شربت خاکسی، اس میں مناسب ہے. کچھ گودنتی وغیرہ ڈاکٹروں کے یا کسی وید کے مشوروں سے، حکیم کے مشوروں سے یہ چیزیں چلا سکتے ہیں آپ. جی، اور سورہ فاتحہ پانی میں 41 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے بچے کو پلاتے رہے. ٹھیک ہے. اور ایک بھائی نے سوال کیا تھا، بڑا اچھا سوال ہے کہ نہا کے سیدھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نہانے کے بعد بھی وضو کرنا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے. دراصل قرآن کریم نے جو کہا کہ نماز سے پہلے وضو کیجیے، اور اگر ناپاک ہو گئے ہوں، ان کنتم جنوبا فطہروا، اگر جنابت کی حالت میں ناپاک ہو گئے ہوں تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو. تو غسل بڑا ہے اور وضو چھوٹا ہے. آپ نے غسل کر لیا، بڑا والا کر لیا، تو چھوٹا والا آٹومیٹکلی ہو گیا آپ کا، الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی.
बल्कि गुस्ल का जो तरीका ये कि पहले आप वुजू कर लें और वुजू करने के बाद फिर सर को फिर मोंडे पे पानी डालें। इस तरह का जो वुजू का तरीका बताया गया वो पहले कर ले तो ठीक है, वरना आखिर में बाद में वुजू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस गुस्ल से आप सब कुछ कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक छू भी सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अहम बात। तो आज का वक्त खत्म हो जाता है। देखिए वक्त मेरे ख्याल से तमाम सवाल हो गए, उनके जवाब भी हो गए, और भी हमारे कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर होंगे, लेकिन वक्त की दिक्कत है। लेकिन कोई बात नहीं, आज तो सिर्फ पीर है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है। अभी तो ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार यानी पीर से जुमे तक दिखाया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। आप फोन में कोशिश करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला फोन लगेगा और बात हो पाएगी। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, अपनी गिराकत राय हमारे नाज़रीन के लिए आपने दी, अल्लाह के नाम के साथ बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। तो नाज़रीन आज इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए जी सलाम, अपना ख्याल रखिएगा।